मेरे पीछे आप जो ये लाइटिंग देख रहे हैं, ये दरअसल कोई कॉन्सर्ट नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, किसी शादी या फंक्शन में भी मैं नहीं आया हुआ। ये जो है बसंत पंचमी का त्योहार। बसंत पंचमी का त्योहार मेरठ में इसी तरीके से मनाया जाता है। हालांकि कल है 23 जनवरी को, लेकिन 22 जनवरी की जो रात है बसंत पंचमी से एक रात पहले, वो कुछ इस तरीके का नजारा होता है। और मेरे पीछे आप ये जो लाइटिंग यहाँ देख रहे हैं, इस लाइटिंग को आप जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये लाइटिंग आपको, मुझे लगता है कि शायद मेरठ के अलावा कहीं और देखने को मिलेगी ही नहीं। और खास तौर से मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ कैलाशपुरी, शहर का सबसे पुराना इलाका ये माना जाता है। और इस पुराने इलाके में जो ये लाइटिंग की खासियत है वो यही है। और सबसे बढ़िया खासियत इस लाइटिंग की ये है कि इस लाइट में ही जो रात में पतंग है वो उड़ाई जाती है। और आसमान में इस वक्त जो है पेच लड़ाए जा रहे हैं। कैमरे से थोड़ा अगर आप कोशिश करें, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको दिखाई दे, लेकिन देखिए अब ये फ्लैश लाइट पतंग के ऊपर आ गई है, आपको दिखाई दे रहा होगा इस वक्त रात में जो है ये पतंग इस फ्लैश लाइट की लाइट में यहाँ पे जो है उड़ाई जा रही है। ये जो नजारा है पूरी रात मेरठ में बसंत पंचमी से एक रात पहले यहाँ पे इसी तरीके का देखने को मिलता है। और जो तमाम यहाँ पे देखे युवाओं की जो भीड़ है, ये भीड़ पूरी रात इसी तरीके से पतंग उड़ाती है, क्योंकि साल में एक बार ये त्योहार आता है बसंत पंचमी का। माँ सरस्वती की पूजा होती है, लेकिन मेरठ में जो ये बसंत पंचमी का त्योहार है वो पतंगों के लिए माना जाता है। एक से बढ़कर एक पतंगे होती हैं, एक से बढ़कर एक मांझा होता है, और आसमान में पेच लड़ते हैं पतंगों के बीच और आवाज निकलती है, वो काटे काय पोछे। तो देखिए तमाम जो यहाँ पे युवा हैं ये सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, और इधर की तरफ भी है। सिर्फ यही नहीं है, ये भी है। और ये जो लाइटिंग है वो सिर्फ उस छत पे नहीं है, ये उस छत पे भी है। और इसके अलावा आपको शहर में जगह जगह इसी तरीके की लाइटिंग यहाँ पे दिख जाएगी। अब जिसने ये लाइटिंग लगाई है, हालांकि जितने भी यहाँ पे सब ये जो युवा खड़े हुए हैं सबने मिलजुल के लगाई है, लेकिन जो खास है यहाँ पे आयुष, उनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ। आयुष, ये बताओ कि बसंत पंचमी में पतंगों का त्योहार होता है, ये लाइटिंग का त्योहार कब से मनाने लगे? ये जी मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन से ही शौक है, मतलब लोगों को पतंग उड़ाने का शौक होता है, हमें शौक है डीजे लगवाने का और लोगों को गाने सुनाने का बढ़िया बढ़िया। तो ऐसा हुआ, टाइम शुरू हुआ 10-12 साल पुरानी बात है, जब मैं बच्चा था और बड़ा हो रहा था तो मुझे अच्छा लगा कि मैं भी डीजे लगाता हूँ। 2 टॉप लगाई, उसके बाद 2 कॉलम लगाई, ढोल चलते थे पहले वो लगाए थे, उसके बाद 4 लाइनर आए, फिर 4 टॉप आई, फिर 4 लाइनर 2 बेस, ऐसे ही साल बदलते गए और सामान चेंज होता रहा। फिर घर पे थोड़ी सी ऐसी परेशानी होने लगी कि आस पड़ोस वाले ज्यादा परेशान होने लगे कि ज्यादा बेस आती है, ज्यादा धमक आती है, इसलिए छोटा सेटअप लगाया और लाइट ज्यादा कर दी, जिससे मजा भी पूरा आए और एंटरटेन रहे सारे भाई माता रानी की सेवा में रहते हैं। दुर्गा मंदिर है अपना यहीं पे, उनके सेवक है माता रानी के, और भोले बाबा का नाम लेके सारे बढ़िया काम करते हैं, मजबूत। मैं दरअसल आपको बता दूं, ये जो लाइटिंग मैंने अभी दिखाई है ये सिर्फ लाइटिंग नहीं है यहाँ पे, इसके साथ यहाँ पे डीजे का सेटअप भी है। चूंकि ये वीडियो में हम गाना नहीं बजा सकते, लेकिन जो डीजे का सेटअप है उससे आसपास के लोग परेशान होने लगे थे, इतनी तेज बजाने लगे थे। हाँ जी, पहले इतनी तेज बज रहा था, लेकिन अब फिर जब बड़े हो गए, जब बालक थे, जब नहीं समझ आता था, कोई बोल रहा है कि भैया अब मंदी कर लो, जब हम फुल तेज कर देते थे। लेकिन अब इतना समझ आ गया है, मैच्योर हो गए हैं, वेल मैच्योर्ड, कि अपना मंदी चीज ही लगाते हैं जो इतनी तेज खुले ना हमारे घर वालों को परेशानी हो ना दूसरों को परेशानी हो। अच्छा आयुष, ये बताओ, ये जो लाइटिंग का पूरा सेटअप करा है जरा थोड़ा सा समझाओ आप, कि ये एक छत पे है, दूसरी छत पे भी मुझे दिख रहा है, तो क्या ये पूरा एक ही सेटअप है ये? हाँ बिल्कुल, ये छत जो है ये भी मतलब अपने भाइयों की है, ये वाली भी अपने भाइयों की है, ये वाला मेरा घर है जो बराबर वाला है। तो ऐसा है कि लाइट ज्यादा हो जाती है, इसी वजह से डिवाइड करके लगानी पड़ती है एक ही जगह। तो इतनी ज्यादा लाइट क्यों लगाते हो मेरे भाई? बस थोड़ा सा भाईचारा ज्यादा बड़ा है, इसलिए लाइटें भी ज्यादा लगती हैं। छोटा भाईचारा होता तो छोटी लाइट से शुरुआत करी थी, पहले लगाई थी 4 सीआरपी, 4 सीआरपी से फिर 8 सीआरपी लगी, 8 से 16 लगी, फिर 30 लगी, और अब के फिर आपके सामने है। पिछली बार सामने भी लगाई थी, सामने आमने सामने लगाई थी, लेकिन करण के चाचा के एक्सपायर हो गए, इसलिए वहां नहीं लगी, यहाँ लगाई है। मैं आपको बता दूं कि इस छत पे ही खास मैं क्यों आया, क्योंकि पूरे मेरठ में यही वो जगह है जहां पे लाइटिंग बसंत पंचमी से एक रात पहले सबसे ज्यादा यहाँ होती है। क्योंकि अब तो क्रेज मुझे लगता है बढ़ने लगा है, लेकिन पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा लाइटिंग और सबसे ज्यादा तेज डीजे की धमक इसी छत से ही पूरे इलाके में यहाँ पे सुनाई दे रही थी। और खास बात ये कि पतंग भी आप इसकी लाइटिंग में उड़ा रहे हैं। बिल्कुल जी, ये इतने पैसे इसलिए खर्च करे गए हैं कि पतंग उड़ा सकें इस लाइट में हमारे भाईचारा, और क्या। अच्छा देखिए, बस बाकी और भी लोग हैं, आपसे भी बातचीत। जाओ मत, पतंग उड़ाने आए हो? जी जी बिल्कुल। उड़ा ली पतंग? हाँ, तो ये अब पूरी रात उड़ाएंगे भी अभी। अच्छा अभी नहीं जाएंगे, पूरी रात उड़ाएंगे, कल पूरे दिन भी उड़ाएंगे पतंग अभी। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम आपका? रोहित शर्मा नाम है मेरा। रोहित, तो पूरे साल जो है बसंत पंचमी का इंतजार रहता है? जी बिल्कुल रहता है, बसंत पंचमी का रहता है, गणेश चतुर्थी का रहता है। जैसे कि भाई ने बताया, अभी एक हमारी पूरी कमेटी है शिव हनुमान मंदिर सेवा समिति करके, तो पूरा भाईचारा है,
बाकी पूरी ये मास्टर भाईचारा है यहाँ पे पूरा। बहुत बढ़िया। आगे की यहाँ पे जो है पतंग उड़ा रहा है ये, रात का अंधेरा है लेकिन जो ये लाइट जल रही है, जो सेटअप किया हुआ है उस लाइट में ही जला रहे हो। दिख रही है पतंग आसमान में? है, चमक रही है? बिल्कुल साफ चमक रही है। अच्छा, एक जरा खैच मार के दिखाओ जरा, एक तेज खैच मारो। ये बात इधर, अरे यार इधर दिखाओ मेरे कैमरामैन, ये देखो खैच कितनी अच्छी मार रहे। मारो यार एक बार फिर खैच मारो। बात क्या बात, ये देख रहे हैं हम, ये जो है ये पतंगबाजी खास तौर से मेरठ के जो पतंगबाज है, दूर दूर तक नाम उनका मशहूर है। आपका क्या नाम है? दिव्यांश नाम है। दिव्यांश। तो दिव्यांश कब से पतंग उड़ा रहे हो? बचपन से ही या अभी सीखी है? भैया बचपन से। बचपन से ही मजा आता है पतंग उड़ाने में? बिल्कुल भैया, बहुत मजा आता है। अच्छा भाई, आप चरखी पकड़े खड़े हो? नहीं सर की पकड़ ली, मैं मेरी पतंग उड़ा रही है। अरे ये क्या बात है यार, इनकी पतंग क्यों छीन ली तुमने? इनकी कट गई ना है, इनकी कट गई, अभी ये मेरी लेने आ गई। तो देखिए यहाँ पे जो डीजे सेटअप यहाँ पे किया हुआ है, क्या नाम आपका भाई? सत्यम। सत्यम। तो पूरी रात ये लाइट जलती है, पूरी रात इन लाइटों को सेट करते रहते हो बस? नहीं भैया, ये तो सेट हो जाती है भैया, जैसे जैसे बोलते रहते हम वैसे प्ले करते रहते हैं। अच्छा, तो तुम लाइट सेट करने में रह जाते हो, पतंग भी उड़ाते हो? पतंग तो हम सुबह उड़ाते हैं भैया, रात के टाइम कौन उड़ाता है पतंग? हमें तो दिखती नहीं। तुम्हारे आस पड़ोस वाले पतंग उड़ा रहे हैं, दिखती नहीं है उड़ाते, लाइट में दिखो ना पतंग तो चौन लगती है ना। अच्छा, चौन लगती है। देखो मेरे भाई यहाँ पे सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, सबसे मैं बातचीत करूंगा। यहाँ पे पतंग उड़ा ली भाई? बिल्कुल। कितनी उड़ाई? 5 6 4। कितनी पतंगे लाए थे? 50। अच्छा, इस बार जो है मुझे सुनने में आया, अरे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ यार, मेरा भाई पतंग लेके पीछे खड़ा हुआ है, आगे आओ यार। यार ये बताओ, इस बार जो है पतंगों के रेट भी कुछ बढ़े हैं? हाँ जी। कितने हो गए? 14-15 रुपए की एक पतंग। 14-15 रुपए की पतंग? जो सही है। अच्छा, वरना और पहले कितने की मिलती थी? 5 रुपए 4 रुपए, हमने तो 1 की 4 भी उड़ाई है भाई जी। अच्छा, अब 15 रुपए की एक पतंग है। लेकिन इतनी महंगी पतंग में भी उड़ानी उड़ाएंगे। अच्छा, शौक कम नहीं होने के। शौक कम है? 1000 की भी हो जाए तो 2000 की हो जाए, जब भी उड़ाएगी पब्लिक, तब भी उड़ाएगी के साथ में। अच्छा, चाइनीज मांझा तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? नहीं जी, चाइनीज मांझा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, अपना सादा देसी मांझा इस्तेमाल हो रहा है जो पहले इस्तेमाल होता था। चाइनीज मांझे का तो खुलकर हम विरोध कर रहे हैं। चाइनीज मांझे की हम आपसे भी अपील कर रहे हैं, कोई भी चाइनीज मांझे से मत उड़ाओ पतंगे, सब सादे मांझे से उड़ाओ। चाइनीज मांझे से जो हमारे वाहन चलते हैं, वाहन चालकों के भी खूब नुकसान होते हैं, दुर्घटना होती है, तो इसलिए बिल्कुल हम भी अपील करेंगे कि चाइनीज मांझे से पतंग बिल्कुल ना उड़ाई जाए। इस भाई को चलिए मैं औरों से भी बात करूंगा। आगे आओ भाई, क्या नाम है आपका? रुद्र शर्मा नाम है। कितनी पतंग उड़ा ली अब तक? पतंगे जी सुबह से उड़ाई रहे हैं। कितने पेज काट दिए? पेज भी बहुत सारे काट दिए, 20-25 पेज काट दिए हैं। 20-25 पेज, क्या बात है। तो कैसी तैयारियां हैं फिर कल बसंत को लेकर? तैयारी दिन बहुत में मजबूत है जी, और आप देख ही सकते हो लाइटिंग और सब चीज की। कितनी पतंगे लाए हो इस बार? पतंगे जी बहुत सारी हैं, 400-500 हैं, सब भाई उड़ाएंगे मिलके। और जो बाकी दर्शक हमारे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, जो मेरठ से यहाँ पे हैं या मेरठ के आसपास जिलों से भी हैं, क्योंकि अभी 26 जनवरी भी आने वाली है, तब भी पतंगे उड़ेंगी, तो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, बहुत खतरनाक होता है। जो वाकई में जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं और आसमान में उड़ने वाले जो परिंदे हैं या जो जानवर हैं सड़क पर, उनके लिए बहुत ज्यादा वो तकलीफ देता है। ये देखो चरखी यहाँ पे लपेट रहे हो भाई, सद्दी तो शादी वाली है ना? शादी वाली सबसे बहुत बढ़िया, मगर चरखी तो खाली है यार तुम्हारी। सर की इन्होंने खाली कर दी जी सुबह से। चरखी खाली कर दी? इतनी सारी पब्लिक है, इन्होंने सबने खाली कर दी और लेके अपने घर से कुछ नहीं आए थे। ये क्या बात है, ये तो देखो लाइट का सेटअप इतना बड़ा करा है, तो यार पतंगे भी लानी चाहिए फिर तो। हाँ जी। आयुष क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? ये पतंगे नहीं लेकर आए? नहीं, ऐसा है जी, इतनी महंगी लाइट लगवा लेते हैं कि जितनी लाइटें हैं ना, ये पूरे साल आदमी इतने पूरा भाईचारा पतंग उड़ाएगा पूरे साल, इतनी रुपए की लाइटें लग जाती हैं। ये संदीप भाई की लाइटें हैं, प्यार मोहब्बत में लगती हैं, वैसे आरपीएम डीजे नाम है उनका। और पूरे शहर में जो भी हम कांवड़ लेके जाते हैं, माता रानी का प्रोग्राम करते हैं, जो भी प्रोग्राम करते हैं, उनका फ्री सहयोग होता है, सब चीजें फ्री लगती हैं भाईचारे की वजह से। बस जी। तो देखिए ये जो नजारा है ये मेरठ का है, और बसंत पंचमी का त्योहार है, और उससे पहले एक रात यहाँ पर पतंगे उड़ाई जा रही हैं इन्हीं लाइटों में। और कल लाइटें तो दिन में फीकी पड़ जाएंगी, लेकिन जो डीजे की धमक है वो कुछ तेज हो जाएगी। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।